नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे सत्ता सिंहासन की राशि, सत्ता सिंहासन की लगन, सिंह लगन सिंह राशि के जातकों के लिए एक सुंदर सा अपडेट है। सुंदर सा, बढ़िया सा, खूबसूरत, मन को प्रसन्न करने वाला। केतु महाराज नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। राहु केतु कई राशि परिवर्तन असर करता है, लेकिन नक्षत्र परिवर्तन से ज्यादा श्रेष्ठ असर करता है। लगभग 8 माह के लिए नक्षत्र परिवर्तन होगा। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। अभी तक हस्त नक्षत्र में थे। हस्त आपके लिए द्वादश भाव का प्रभाव लेके चल रहा था, तो चाहे ना चाहे, अनजाने जाने अनजाने, ना चाहते हुए भी धन खर्च हो रहा था, संग्रहित नहीं हो रहा था। अब जब केतु महाराज उत्तर फाल्गुनी में जाएंगे तो धन संग्रहित करने की बात करेंगे। वास्तव में केतु मुक्ति के कारक माने जाते हैं, मुक्त कर देने वाले माने जाते हैं। किंतु आपके बर्थ चार्ट में केतु स्टार्टिंग में है, मघा नक्षत्रो अति तेज युक्त। आपके राशि का जो आरंभ है, जो प्रारंभ है, जो नींव है, जो पिलर है ना, वो केतु के हैं। इसलिए आपकी राशि पे केतु वृद्धि करेंगे। आप धीरे से संन्यास की ओर बढ़ रहे हैं, किंतु अपने परिवार के मूलभूत जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। तो केतु मुक्ति के कारक हैं। वो क्या मुक्त करेंगे? परेशानियों से मुक्त करेंगे, क्योंकि आपके बर्थ चार्ट पे पिलर का काम करते हैं। आपके भविष्य को संवारने वाले हैं मूल रूप से, और अश्वनीय के रूप में आपके पूर्व जन्म के शुभ एनर्जी को लेके चलना है। इसलिए केतु का परिवर्तन सिंह राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए योग कारक होने वाला है। आपके राशि पर डेफिनेटली योग कारक होगा। अपने केतु को संभालना। अगर केतु को नहीं संभालोगे तो भाई क्या होता है, अगर बच्चे बिगड़ जाते हैं तो पिता भी अपनी प्रॉपर्टी फिर किसी आश्रम को दान कर देते हैं। जाओ, तुम्हें देंगे ही नहीं, तुम्हारे अंदर योग्यता ही नहीं है। तो कृपया अपने अंदर योग्यता निर्मित करिए। आप अपने आप को पात्र बनाइए। केतु आपको पात्र पाके सब कुछ प्रदान करेंगे। कहाँ, कब, कैसे, कितना, आराम से देखिएगा। बहुत जल्दबाजी में अगर है तो यात्रा आपकी मंगलमय हो। आगतम स्वागतम कुर्यात। केतु ही बोलता है, आने वाले का स्वागत करो, जाने वालों को उसकी यात्रा मंगलमय बोलो। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिएगा, क्योंकि केतु भी तो अब उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में आ गए हैं। लाभकारी नक्षत्र में, उत्तर मतलब बाद में, फाल्गुन मतलब प्रसन्नता, बाद वाली प्रसन्नता। यह नक्षत्र का जो प्रतीक है, ऐसे ही समझें कि फलों से लदा हुआ वृक्ष है। ये फल आ गए हैं, पुष्प नहीं लगे हैं, पल्लवित नहीं हो रहे हैं, फल लग गए हैं। अब फल प्राप्त करने का समय है। बसंत ऋतु का उत्तरार्ध जो है, पूर्वार्ध होता है, पत्ते झड़ते हैं, पत्ते आते हैं। उत्तरार्ध मतलब चारों तरफ प्रकृति हरी भरी है। विश्राम और ताजगी का नक्षत्र है, नए ऊर्जा का नक्षत्र है। पुनः उठ के खड़े होना और प्राप्त कर लेना, लक्ष्य की ओर बढ़ चलने का नक्षत्र है ये। यह नक्षत्र योद्धा नक्षत्र है, लेकिन संस्कारी योद्धा है। योद्धा, वो भी संस्कारी योद्धा। जैसे आप अर्जुन जी को देखिए, इस नक्षत्र के ही अर्जुन जी थे जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे और संस्कारी थे। वो चाहते तो विराट युद्ध में सबको खत्म कर देते, लेकिन नहीं, बोले नहीं, संस्कार हमारा ये नहीं कहता कि मूर्छित अवस्था में पड़े हुए लोगों को मार दें। वहीं पे दुर्योधन के पास अवसर होता, कर्ण के पास अवसर होता, मार देते। तो यह नक्षत्र संस्कारी बनाता है, आपको योद्धा बनाता है, अपने विशिष्ट पहचान को लेकर चलने वाला बनाता है। तो आपकी वाणी में विशिष्ट पहचान होगी, आपके व्यक्तित्व में विशिष्ट पहचान होगी, आपके अंदर लड़ने की अद्भुत क्षमता होगी, हार नहीं मानेंगे। राजा सरीखा है, मतलब
ऐसा रहेगा कि आप ज़्यादा धन प्राप्त करोगे, ज़्यादा स्थायित्व प्राप्त करोगे, पद प्राप्त करोगे और लोगों का पालन पोषण करने की ओर बढ़ोगे। प्रजापालक है कृतिका के नक्षत्र में, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सौम्य है। कृतिका बहुत तेज है। कृतिका सीधे काट देने की बात करता है। अगर कृतिका के मूड की बात नहीं हुई तो अपने बाप की नहीं सुनता, बोलता है मैं जो कहता हूं उसको मान लीजिए, आप पिता हैं तो क्या हुआ। लेकिन उत्तर फाल्गुनी सबके साथ समझौता करके चलता है। कनिष्ठ भी अगर उसको सलाह देते हैं तो मान लेता है। इस नक्षत्र की एक खास बात जो 27 नक्षत्र में किसी के पास नहीं है, उसको भी आप जानते चलिए, क्योंकि ज्योतिष आपको सीखते हुए चलना है। यह नक्षत्र कभी भी बुध को अस्त नहीं करता, मतलब बुद्धिमान लोगों को परेशान नहीं करता। बुद्धिमान लोगों से दोस्ती करके रखता है, बनियों से दोस्ती करके रखता है, व्यापारियों से दोस्ती करके रखता है, व्यापारिक रिश्ते अच्छे बना के चलेगा। ठीक। धन संचय करने में कुशल होता है। वैसे केतु अटैच नहीं करते, डिटैच करते हैं। लेकिन कौन सा वो उपाय करें जिससे केतु आपको अटैच करते हुए चले, वो भी आपको बताएंगे। यह नक्षत्र संतुलन प्रेमी नक्षत्र है, अतः केतु भी यहाँ पे संतुलन बनाते हुए दिखाई देंगे। संतुलन कर लेंगे, कोई बात नहीं। धर्म अर्थ दोनों को देखेंगे, संसार को भी देखेंगे, आध्यात्म को भी देखेंगे, दोनों को देख के चलेंगे। यह नक्षत्र सिर्फ अपना उत्थान ही नहीं चाहता, सिर्फ अपनी बात नहीं करता, सबकी बात करता है। कर्मयोग का आश्रा लेके हम संपूर्ण समाज की उन्नति करेंगे, संपूर्ण परिवार की उन्नति करेंगे, ऐसा यह नक्षत्र है। इसमें निश्चित रूप से जातक भाग्यवान होता है, विद्वान होगा, उत्तम गुणों की प्राप्ति करेंगे। कब से गोचर हो रहा है? 10 नवंबर से। कब तक? 20 जुलाई 2025 तक। इसके 3 चरण कन्या राशि में होंगे, 1 चरण आपके सिंह राशि में होंगे। कन्या राशि आपके सेकंड हाउस परिवार निजत्व को लेकर चलता है, जिसको फैमिली शब्द से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पे आपके फैमिली में वृद्धि होने की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि केतु आपके संतान के मूल में है, मूल नक्षत्र के रूप में। इसलिए केतु की जिम्मेदारी परिवार वृद्धि की ओर भी है। तो परिवार वृद्धि की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बढ़िए। यद्यपि यहाँ मई तक रहेंगे, मई के बाद फिर सिंह राशि में आ जाएंगे, लेकिन इस नक्षत्र में पूरे 8 माह गोचर करने वाले हैं। तो सेवा से लाभ मिलेगा आपको, सेवा संघर्ष समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रमोशन आपको, अगर कोई ड्यू है तो प्रमोशन मिलेगा। सत्ता के करीब आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सत्तासीन लोगों के संपर्क में आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके जो देवता है ना, वो आर्यमान बोलते हैं, भगवान सूर्य नारायण के बड़े भाई हैं। ये संस्कार के देवता हैं। देवता किसके हैं? संस्कार की। इसलिए आप संस्कारों को मान के रखिएगा, परंपराओं को मान के रखिएगा। आपके जो धर्म के, समाज के जो मूल्य है ना, मूल्यों के साथ चलिएगा। अरे पितृलोक के देवता हैं, और आपके ग्रह कितने भी ठीक हों, अगर पितर संतुष्ट नहीं है ना, तो आपको जीवन में समृद्धि वृद्धि नहीं मिलेगी। इसलिए पितरों पे फोकस करना शुरू करिए। आपकी राशि पे तो पितर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके लगन में तो केतु है। बिना पितरों की एनर्जी स्टार्ट ही नहीं होगी। आपके घर में बाहर जो है ना, खंबे तक लाइट है, कनेक्शन ही नहीं जुड़ेगा दोस्त। तो पितरों की सेवा, पितरों की पूजा, पितरों की आराधना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ है उनको समर्पित करके चलिए, चीज़ें ठीक होंगी। यह राजसिक है। अगर यह नक्षत्र खराब हुआ, इस केतु को आपने खराब किया, इस नक्षत्र पे बुरा प्रभाव, केतु को आपने पीड़ित कर दिया, तो मेरुदंड आपका कमजोर हो जाएगा, आपको उदर संबंधी कष्ट आ जाएगा, मानसिक तनाव आ जाएगा। तो देख लीजिए, केतु को खराब मत करिएगा, नहीं 3 पीड़ाएं भी मिलेंगी। हम लेने गए तो कुछ और लेकर आ जाएंगे, कुछ और। तो इसमें, इस नक्षत्र में आपकी नाक लंबी होगी। अब नाक लंबी कैसे होगी? नाक लंबी होने का मतलब सम्मान के साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो धन की वृद्धि, परिवार की वृद्धि, कुटुंब की वृद्धि। आपकी वाणी के घर में चल रहे हैं, इसलिए वाणी को वीणा बनाए, वाणी को वाण ना बनने दें। कुछ चीज़ें आपके नहीं समझ में आ रही हैं, सम्मान के खिलाफ जा रही हैं, ओम इग्नोराय नमः, ओम घनघोर इग्नोराय नमः करते हुए चलिए।
पितरों को प्रतिदिन प्रणाम करके चलिए, एक अगरबत्ती उनको लगा के चलिए, अमावस्या के दिन दीपदान अवश्य करिए। जो जीवित हैं बड़े लोग उनको प्रणाम करके चलिए, परिणाम आपके फेवर में आएगा। एक तिकोना झंडा किसी मंदिर में लगा के चलिए, आपका ध्वजा फहरता रहेगा, आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी। कहीं इस समय प्रमोशन का ड्यू है तो प्रमोशन आपको मिलता हुआ 15 नवंबर के बाद ज़्यादा बेहतर चांस बनेंगे। यद्यपि 10 नवंबर से क्रिएट करेंगे, लेकिन 15 नवंबर के बाद चांसेस ज़्यादा बेहतर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप यदि 28 साल के आसपास है तो संघर्ष के साथ बढ़िएगा, संघर्ष के साथ ही बढ़ना होगा। 32 के बाद हैं तो पूर्ण सफलता, और 38 से 36 के बाद हैं तो शीघ्र गति से सफलता। गति पकड़ेंगे महाराज, आपकी गति इस समय अबाध होगी, निर्बाध होगी, कोई आपको पकड़ नहीं पाएगा। बस करना क्या है, अपने पितरों को प्रणाम करके चलना, बड़ों का सम्मान करके चलना, केतु से संबंधित मंत्रों का जाप करके चलना। यत्र तत्र सर्वत्र राधे राधे होगी। आपके लिए जय जगदम्ब।